डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सामान्य जानकारी के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग भारत की स्थिति को जानेंगे। इसके अलावे और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो सामान्य जानकारी के अंतर्गत आता है, उन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हमारा भारत है, ये जो पृथ्वी का जो मॉडल है यानी जो ग्लोब है, उस ग्लोब पर ये भारत की स्थिति कहाँ है, आखिर भारत कौन से जगह पर स्थित है, इस चीज़ को सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेना है, ये हो गया पृथ्वी, और ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है यानी पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम की ओर जो ये पृथ्वी पर जो रेखा खींची गई है, इस रेखा का नाम क्या है, इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो बीचे बीच से होकर के जाती है, तो इस रेखा को कहते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब देखिए इस क्या है, इसका नाम में ही छुपा हुआ है। भू का मतलब भूमि और मध्य का मतलब क्या हो गया, बीचों बीच में, ठीक है ना, यानी भूमि के बीच से जो होकर के जाती है उस रेखा का नाम क्या है, भूमध्य रेखा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। एक नाम और जो अंग्रेजी का नाम है उसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। वो भी क्या है कि इसको 2 इक्वल भाग में बांट देता है। अब यहाँ पर ये देखा जाए, जब बीच से होकर के गया तो ये जो उत्तरी भाग है और ये जो दक्षिणी भाग है, तो उत्तरी भाग को क्या कहेंगे, ये जो गोला बच गया, ये आधा बच गया है, तो इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण की तरफ बच गया है, इसको क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर ये देखना है, ये तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी तरह से अक्षांश रेखा जो है 1-1 डिग्री के अंतराल पर जो है ना, ये अक्षांश रेखाएं, बहुत से अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। कहाँ तक चला जाता है, ये उत्तरी ध्रुव तक। उसी तरह से 1-1 डिग्री के अंतराल पर जो नीचे की ओर आएगा वो दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। तो सभी जो रेखा जो है ना, ये अक्षांश रेखाएं, सब का नाम अलग अलग होता है। जैसे कुछ रेखाएं का नाम क्या है, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, फिर किसी को मकर रेखा के नाम से जानते हैं, आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये किस साइड में कौन सी रेखा है और कौन सी रेखा भारत से होकर के गुजरता है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया। अब हमारा भारत जो है वो किस अक्षांश में स्थित है, ये उत्तरी में है या दक्षिणी में है, या उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमारा भारत जो है, ये हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यानी क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब इसके बाद देखा जाए, ये तो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। अब यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको देशांतर रेखा बोला जाता है, ठीक है। ये सभी रेखाएं क्या हो गया, ये सब देशांतर रेखा है। तो ये जो बीचों बीच वाला जो हो गया ना, इसको नाम क्या है, इसका 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका नाम क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम लोग ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा भारत देखिए अब कहाँ स्थित हो गया, हमारा भारत जो है ना, ये इस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है। अगर इधर से देखा जाए तो क्या है कि भूमि जो है इसमें 4 गोलार्ध में बट गया है। अक्षांश रेखा के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी हो गया, और ये जो देशांतर रेखा है, ये जो ग्रीनविच रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, इसके अनुसार देखा जाए तो आधा गोला इधर हो गया और आधा गोला इधर हो गया। तो यानी इस तरह से बन गया, ये क्या है, भूमध्य रेखा हो गया, ये ग्रीनविच रेखा हो गया, यानी ये देशांतर हो गया है, ये अक्षांश रेखा हो गया। तो इस तरह से क्या है कि अगर इधर से देखा जाए तो एक आधा गोला इधर, एक आधा गोला इधर, तो 2 भाग हो गया। किसके अनुसार, ये हो गया ग्रीनविच रेखा के अनुसार। और अगर अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अनुसार देखा जाए तो ये किस तरह से बांटता है, तो उत्तरी में बांटता है और दक्षिणी में बांटता है, ठीक है। तो यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है ना, हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, वो यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर स्थित तो देखा जाए, ये क्या है कि ये उत्तरी अक्षांश हो गया, और इधर में क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ये देशांतर रेखा जो है बीचों बीच का जो है, ये ग्रीनविच रेखा यहाँ से किधर जा रहा है, ये पूरब की ओर है,
और ये क्या हो जाएगा पश्चिम की ओर। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये पूर्वी देशांतर में है और कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा भारत जो स्थित है तो ये सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, पूर्वी बिंदु का नाम क्या है और पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, और ये किस स्टेट में स्थित है, और वहाँ जो है वो कौन से अक्षांश रेखा पर है और किस देशांतर रेखा पर स्थित है। तो ये चीज़ देखना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि सबसे जो उत्तरी बिंदु है, अब यहाँ पर ये देखा जाए, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, ये सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो सबसे उत्तरी बिंदु देखिए यहाँ पर है, इसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है, इंदिरा कौल। अब ये है कहाँ, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर में है। अब यहाँ पर देखा जाए इस बिंदु का नाम क्या होगा, कितना डिग्री अक्षांश पर है और कितना डिग्री देशांतर पर है। तो यहाँ जो इंदिरा कौल जो है ना, 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी बिंदु है, ठीक है। अब इसका दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो दक्षिणतम बिंदु यहाँ जो है इसका नाम है कन्याकुमारी, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब इसका जो बिंदु है ये किस अक्षांश पर या किस देशांतर पर स्थित है, तो भारत का है, भारत तो हमेशा क्या है कि उत्तरी अक्षांश में है, तो ये भी तो जो होगा से उत्तरी अक्षांश में है, नॉर्थ में है। नीचे भी जो रहेगा ये भी उत्तरी अक्षांश में, लेकिन इसका बिंदु का नाम क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये किस में है, तो नॉर्थ में है। ये हो गया उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कौल, कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। अब इस बिंदु का नाम क्या है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पर देखा जाए कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ये देखिए भारतीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इसका आंसर दूसरा होगा, उसको बताते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि भारतीय भूमि का जो, भारत का जो मुख्य भूमि है, ये भारतीय भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है ये कौन है, कन्याकुमारी। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ये कौन से अक्षांश पर स्थित है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब कहेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन है, अब इसको समझते हैं। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसका नाम है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसी के पास में ये स्थित है। तो अगर पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अगर भारतीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो ये कन्याकुमारी है, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। किस बिंदु पर स्थित है, किस अक्षांश पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये हो गया उत्तर और दक्षिण का बिंदु। अब चलते हैं पूर्वी और पश्चिमी का बिंदु। तो पूर्वी में देखा जाए, पहले पश्चिमी देखते हैं। तो पश्चिमी में क्या है, पश्चिमी यहाँ गुजरात में है, ठीक है ना। ये भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये है सर क्रीक। इसका नाम क्या है, सर क्रीक। ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। अब ये गुजरात में स्थित है तो ये कौन से अक्षांश या देशांतर पर स्थित है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये क्या हो गया, ये पश्चिमी बिंदु हो गया। अब इसके बाद देखना है पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम है बलांगू, ठीक है। अब बलांगू है कहाँ, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये कौन से बिंदु पर स्थित है, किस अक्षांश या देशांतर पर स्थित है, तो इसका नाम है, बिंदु का नाम क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। उस बिंदु का नाम क्या है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी
अक्षांश। अब इसके बाद दक्षिणतम बिंदु देखा जाए, भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारतीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये कौन सी रेखा पर स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सरक्रिक, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये किस रेखा पर स्थित है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है। फिर इसके बाद भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? ये बलांगू, ठीक है ना। अब देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है कि कीबुतु, ठीक है ना। तो कीबुतु या बलांगू एक ही है। ये कहाँ पड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब इस जो रेखा का नाम क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या हो गया? पूर्वी देशांतर हो गया। अब यहाँ से ये देखना है, हम क्या देख लिया कि इसके चारों बिंदु को हमने जाना। अब यहाँ पर क्या करना है कि भारत के उत्तर से, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण तक की जो है कुल लंबाई है, ठीक है, इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई जो है ना ये 3214 किलोमीटर है। अब इसका देखा जाए, ये तो क्या हो गया? उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी देखा जाए उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर पूरब से पश्चिम की ओर देखा जाए, तो पूरब से पश्चिम की ओर यानी यहाँ ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 2933 किलोमीटर। ये हो गया अब क्या? पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गया। अब इसके बाद ये देखना है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई को देखा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये भारत का जो क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है वो भारत कितने स्थान पर आता है? कैमा स्थान पर आता है? तो ये 7वां स्थान पर आता है, ठीक है। ये कौन से स्थान पर आता है? ये आ रहा है 7वां स्थान पर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 17.5% है। अब इसके बाद क्या है कि ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है कि भारत 7वें स्थान पर है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से कैवें स्थान पर है? ये आपका दूसरा स्थान पर है, ठीक है, ये दूसरा स्थान पर है। अब ये जो है पूरे विश्व में जितना जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत का जनसंख्या है? तो इसका हो जाएगा 2.42% जो है ना, ये भारत की जनसंख्या। ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट कब का है? तो ये 2011 का जो सेंसस हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया था, ये भारत का कैमा स्थान था? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां स्थान था, जो पूरे विश्व के कितना प्रतिशत है? 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कितने स्थान पर आता है? तो ये दूसरा स्थान पर आता है। ये पूरे विश्व की जितना जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत का है? तो 2.42% है। ये आंकड़ा जो है ये किसके अनुसार दिया गया था? 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा तैयार किया गया था। अब इसके बाद जो है, अभी हमने देखा अक्षांश और देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा जो कुछ ऐसे अक्षांश रेखाएं हैं जो अपने में विशेष महत्व रखता है, और कुछ ऐसी अक्षांश रेखाएं जो भूमध्य रेखा को छोड़ करके कुछ ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो हमारे भारत से होकर के गुजरता है और विभिन्न राज्यों से होकर के गुजरता है, उसका कुछ विशेष महत्व है। तो आइए उसको समझते हैं। तो क्या देखना है? सबसे पहले ये देख लिया जाए कि ये जो है ना, ये पृथ्वी है, ये बीच से होकर कौन गया था? तो भूमध्य रेखा गया था। तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसके बाद 1-1 डिग्री के अंतराल पर कहता है बहुत से अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो यहाँ पर जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होगा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका नाम क्या है? अक्षांश रेखा, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे अगर आया जाए, ये दक्षिण में आते हैं, ये तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अब दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री ये क्या है? अक्षांश रेखा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। के अलावा और भी जो अक्षांश रेखाएं हैं जो अपने में विशेष महत्व रखता है, तो इसको हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर चैप्टर में। तो अभी जो भारत से जो संबंधित है,
केवल उस रेखा को हम जानेंगे। तो भारत से संबंधित क्या है, ये जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है उसका नाम क्या है, कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मकर रेखा। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है, हमारा भारत तो उत्तरी अक्षांश में है। तो यानी कहने का मतलब ये जो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा को हमें पढ़ना है। तो कर्क रेखा भारत में कहाँ से होकर के गुजरता है, तो देखिए कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के जाता है। याद रखना है कि भारत के बीचों बीच से होकर के जाने वाली रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। तो ये किन किन राज्यों से होकर के जाता है, तो सबसे पहले ये देखना है। देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये गुजरात से जाता है, गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ठीक है। यहाँ से देखिए इस तरह से बना देते हैं, मान लें कि ये गुजरात है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि ये राजस्थान है, फिर यहाँ पर मान लीजिए कि ये एमपी है यानी मध्य प्रदेश है, ये हो गया आपका कर्नाटक, क्या हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया। ये आ जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये हो गया क्या, यहाँ पर ये हो गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश। इसके बगल में ही क्या है, इसके बगल में बिहार हो जाता है, ठीक है। बिहार का देखिए यहाँ पर छोटा भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से ये झारखंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे क्या आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है, ये आता है उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा हो गया। देखिए यहाँ पर सबको लिख देते हैं, उड़ीसा हो गया, ये क्या हो गया, झारखंड, ठीक है, ये हो गया झारखंड। और ये क्या हो गया, बिहार, बिहार हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया। देखा जाए इस तरह से पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर क्या है, उड़ीसा के ठीक नीचे क्या आ जाता है, यहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के ठीक इस साइड में क्या आता है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आ जाता है इधर में, ये हो गया छोटा सा राज्य गोवा। गोवा के बगल में ही क्या है, ये है कर्नाटक। और कर्नाटक के फिर क्या है कि जो नीचे आ रहा है ये है केरला यानी केरल। फिर यहाँ से क्या है कि ये तमिलनाडु हो जाता है, ये बच गया क्या, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र बच गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये हो गया क्या, ये तो गुजरात है, चलिए हो गया गुजरात। फिर यहाँ पर क्या है, ये है राजस्थान, राजस्थान। फिर यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर यहाँ नीचे क्या आ जा रहा है, तो यहाँ आ रहा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये हो गया गोवा, ठीक है, ये हो गया क्या, कर्नाटक, कर्नाटक। ये क्या हो गया, केरला यानी केरल। ये हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब देखा जाए कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरता है। यहाँ पर एक चीज़ और है, इसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है इसका, त्रिपुरा। यहाँ से होकर के गुजरता है। फिर इधर में आ जाता है, ये है यहाँ पर मिजोरम। क्या नाम है, मिजोरम। यहाँ से भी होकर के गुजरता है। अब देखिए यहाँ से गुजरात से चलता है, ये कर्क रेखा जो है ये कहाँ से जा रहा है, देखिए गुजरात से ये राजस्थान को थोड़ा सा टच करता है, ये मध्य प्रदेश में जाता है। फिर यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ ही हो गया, छत्तीसगढ़ होकर के फिर झारखंड में पहुँचता है, वहाँ से पश्चिम बंगाल। फिर ये क्या होता है, त्रिपुरा, त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम पार कर जाता है। तो इस तरह से क्या है कि कर्क रेखा हमारे जो भारत है वो भारत में किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है। तो देखिए गुजरात, ठीक है, कहाँ से गुजर रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितना राज्य हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कर्क रेखा जो क्या है कि हमारे भारत से 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। इसका नाम क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको इस तरह से हम याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं, मित्र मित्र पर गमछा झार। अब देखिए इसी में क्या आ गया, इसी में 8 राज्य आ गया। अब कैसे, तो देखा जाए, ये मी से क्या हो गया, मिजोरम, और त्रा से क्या हो गया, त्रिपुरा, और पा से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, और र से क्या हो गया, राजस्थान, ग से क्या हो गया, गुजरात, म से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, और छा से क्या हो गया, छत्तीसगढ़, और झार से क्या हो गया, झारखंड।
8वां राज्य आ गया ना। फिर से देख लिया जाए, जैसे मी से क्या हो गया मिजोरम, त्र से क्या हो गया त्रिपुरा, फिर क्या है कि प से क्या हो गया पश्चिम बंगाल, और र से क्या हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। यानी 8 राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसके बाद ये हो गया क्या, ये कर्क रेखा को हमने देख लिया। अब एक देशांतर रेखा है, उस रेखा का नाम है भारत का मानक समय रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, गलती से पश्चिमी नहीं लिखना है, क्योंकि भारत कहाँ स्थित है तो पूर्वी देशांतर में। किस गोलार्ध में स्थित है तो किस अक्षांश में स्थित है तो उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में पूर्वी देशांतर में। तो 82.5 डिग्री जो है ये पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये कहाँ स्थित है और किस राज्य से होकर के गुजरता है, इसको हम लोग भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। अब ये देखिए कहाँ से चलता है, ये यूपी से चलता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। देखिए इसका नाम क्या है 82.5 डिग्री, ये पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पर देखा जाए ये कहाँ से है, ये तो हो गया यूपी, यूपी से चला है। देखिए यूपी हो गया, यूपी के बाद फिर प्रवेश कहाँ किया एमपी यानी मध्य प्रदेश में, तो एमपी हो गया। एमपी से फिर कहाँ चला है छत्तीसगढ़ में, ये हो गया छत्तीसगढ़। फिर कहाँ छत्तीसगढ़ से कहाँ गया उड़ीसा में, ये हो गया उड़ीसा। और उसके बाद उड़ीसा से कहाँ प्रवेश कर गया तो आंध्र प्रदेश में, ये हो गया आंध्र प्रदेश यानी एपी। तो क्या हो जाएगा कि यूपी एमपी एपी और क्या हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मैंने तीनों पी है, 3 पी इसमें आ रहा है। तो यूपी है यानी उत्तर प्रदेश, एमपी है तो मध्य प्रदेश और एपी है तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा। ये हो गया क्या है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय रेखा। तो अक्षांश और देशांतर से स्थित जो भारत में जो है ये क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और कर्क रेखा का नाम क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके बारे में ये पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है कि 82.5 डिग्री जो उत्तरी पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये क्या है, अगर पूछेगा कि ये इलाहाबाद में किस जगह से पार करता है, तो इलाहाबाद में क्या है कि मिर्ज़ापुर, अगर मिर्ज़ापुर न रहेगा तो फिर नैनी लगाना है। ऑप्शन के अनुसार देखना है, अगर मिर्ज़ापुर नहीं है तो नैनी, अगर नहीं है तो फिर मिर्ज़ापुर देखना है। ये 2 जगह है, ठीक है ना। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में क्या है कि पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय रेखा है ये इलाहाबाद में किस जगह से पार करता है तो मिर्ज़ापुर या फिर नैनी। अब इसके बाद एक चीज़ और देखना है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो स्थलीय सीमा रेखा बना रहा था, ठीक है ना, उन पड़ोसी देश को देखा था। अब यहाँ पर देखना है क्या कि भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, ठीक है ना, ये समुद्र तटीय क्षेत्र को स्पर्श करने वाले मतलब समुद्र तट पर स्थित कौन कौन सा राज्य है। तो देखा जाए यहाँ पर क्या है, ये तो क्या हो गया इधर में अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। इधर में क्या आ जा रहा है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब नीचे क्या है, इधर तो हिंद महासागर है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। तो यानी पश्चिमी साइड में अभी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन कौन सा राज्य है। तो देखा जाए भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर कौन कौन सा राज्य है, तो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरल 5। इधर में कितने हो गए, इधर में हो गया 5, ठीक है। अब इधर पूर्वी तट पर देखा जाए तो पूर्वी तट पर कौन कौन सा राज्य स्थित है, तो कहाँ से चलेंगे, देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इधर में कितना हो गया, पश्चिम बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3 और तमिलनाडु 4। इधर में कितना हो गया 4। अगर टोटल मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 9। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट पर स्थित है, तो 9 हो जाएगा। अगर फरमा करके पूछेगा कि भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन सा स्थित है, तो पूर्वी तट पर कौन सा हो गया, तो 4 हो गया। इसमें पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश और
तमिलनाडु हो गया। और यहाँ इसमें पश्चिमी अगर तट पर पूछेगा तो पश्चिमी तट पर कौन कौन है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कि कर्नाटक है और केरल है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या है, पूछेगा कि समुद्री तट की सबसे अधिक लंबाई किसकी है। इस जितने भी राज्य स्थित है समुद्र तट पर, तो समुद्री तट पर स्थित राज्यों में सबसे अधिक लंबाई किसकी है। तो सबसे अधिक लंबाई देखिए इसका है ये गुजरात का। ये गुजरात का जो सबसे अधिक लंबाई है ना, ये है 1663 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है फिर आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है कि गुजरात जो है समुद्र तट पर स्थित है, इसकी सबसे लंबाई है, यानी समुद्र तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा किसका है, तो गुजरात का है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। अब इससे संबंधित एक चीज़ और आता है, इसमें क्या है कि कुछ चैनल के बारे में पूछता है। तो चैनल क्या है, तो 4 गो चैनल है, हमेशा ही इसको फेर बदल करके पूछते रहता है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, या किसको किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किन के बीच है, और 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, और ग्रैंड चैनल किसके बीच है, ये चीज़ देखना है। तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए पूछेगा 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो देखा जाए इसमें 8 डिग्री चैनल यहाँ है, ये हो गया 8 डिग्री चैनल। फिर यहाँ पर है 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है लक्षद्वीप। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि लक्षद्वीप कहाँ था, ये हो गया लक्षद्वीप। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर आता है मालदीव। ठीक है, मालदीव। अब यही है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और इसका नाम क्या है, 9 डिग्री चैनल। बीच में यहाँ पर है मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, इसी से संबंधित क्या है क्वेश्चन, इसी में बनेगा कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय को और मालदीव को। ठीक है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल जो हो गया सो मिनिकॉय को और लक्षद्वीप को अलग करता है। यानी ये जलीय सीमा रेखा हो गया। जो चैनल है इसको, ये क्या है, ये जलीय सीमा रेखा है कि 2 जगह को देखिए इसमें अलग कर रहा है, एक मालदीव को, एक मिनिकॉय को। कौन अलग कर रहा है, तो 8 डिग्री चैनल। और फिर 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, तो मिनिकॉय को और लक्षद्वीप को। 2 क्वेश्चन हल हो गया। एक आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये है। ठीक है, ये है 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल देखिए यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार ऐसे था। ऊपर में क्या है, ऊपर में हो जाएगा छोटा अंडमान। ठीक है, छोटा अंडमान। और नीचे है कोर निकोबार। ठीक है ना, कोर निकोबार। ये दोनों को अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल। अब इसके बाद ये पूछेगा कहीं कहीं क्या है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, एक आता है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल कौन है, तो भारत का सबसे जो पूर्वी क्षेत्र है। अब देखिए इसमें क्या है, ये पूर्वी और दक्षिणी। तो पूर्वी और दक्षिणी जो क्षेत्र है, इसमें क्या है कि एक यहाँ पर जगह है जिसका ना कौन सा द्वीप है, जो इंडोनेशिया। ठीक है ना, इंडोनेशिया। जहाँ कौन सा द्वीप है, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। ठीक है ना, सुमात्रा द्वीप। तो यही अंडमान और निकोबार द्वीप जो है ना, यहाँ पर इसको कौन अलग करता है, सुमात्रा और जो निकोबार इधर है, इसको अलग करने वाला जो इसका चैनल है, इसका नाम क्या है, ग्रैंड चैनल। क्या नाम है, ग्रैंड चैनल। इस तरह से हमने क्या देखा, आज सामान्य जानकारी के अंतर्गत बहुत से चीज़ों को जाना। क्या देखा हमने कि भारत की स्थिति क्या है, पूर्वी बिंदु कौन सा रेखा पर स्थित है, पश्चिमी किस रेखा पर स्थित है, फिर पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, पूरे विश्व में ये क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैमा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। इसके बाद फिर क्या है कि आज कुछ ऐसे अक्षांश रेखाएं हैं जो भारत से होकर के गुजरता है, कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो भारत का मानक समय रेखा कहलाता है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उस रेखा जो है, वह रेखा जो है कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है। फिर जो है कर्क रेखा हमारे भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, उसका नाम क्या है। फिर उसके बाद जो है समुद्री तट पर स्थित कौन कौन से राज्य है, और किस समुद्री तट पर स्थित जो राज्य है उसमें सबसे अधिक समुद्र तट का लंबाई किसका है। फिर उसके बाद क्या हमने देखा कि जो जलीय क्षेत्र को जो अलग करता है, जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, इसके अलावा फिर क्या ग्रैंड चैनल जो है, एक किन किन 2 जगहों को अलग करता है, उस चीज़ के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद अगर चैनल नहीं याद रहता है कि चैनल किसको किसको अलग कर रहा है, 8 डिग्री किसको, 9 डिग्री किसको, 10 डिग्री किसको अलग कर रहा है, तो इसको समझने के लिए क्या है, एक ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है ना,
ये चैनल को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। उस ट्रिक का नाम क्या है, जैसे यहाँ पर मामी लक्ष्मी, ठीक है ना, मामी लक्ष्मी छोटी कार में। अब देखिए इसी में तीनों चैनल आ गया। मामी जो है ये हो गया 8 डिग्री चैनल, लक्ष्मी जो है इसमें हो जाएगा 9 डिग्री चैनल, और छोटी कार में ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अब कहेंगे ये क्या लिखा गया भाई, तो माँ के मतलब मालदीव, मी का मतलब मिनी का है, यानी मालदीव और मिनी काय को अलग करने वाला चैनल का नाम क्या है, 8 डिग्री चैनल। फिर लक्ष्मी यानी लक्ष्य से क्या हो गया लक्षद्वीप, और मी से हो गया मिनी काय, तो लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करने वाला चैनल का नाम क्या है, 9 डिग्री। देखा जाए यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करने वाला चैनल का नाम क्या है, 9 डिग्री चैनल। और ये मालदीव और मिनी काय को अलग करने वाला चैनल कौन है, तो 8 डिग्री है। अब छोटी कार, यहाँ पर हम लोग देखे थे ऊपर में क्या था कि छोटा अंडमान, फिर नीचे क्या था कि कार निकोबार, तो छोटी कार इसके बीच में कौन था, 10 डिग्री। तो छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला कौन सा चैनल था, तो 10 डिग्री चैनल। तो इस तरह से हमने आज क्या किया कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सामान्य जानकारी को हमने आज प्राप्त किया। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा उस चैप्टर को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।